नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों ये जो सीरीज़ है आपकी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर आधारित है। ये सारे प्रश्न एसएससी वगैरह के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, उनकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए प्रश्नों को। बाकी क्या, अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आप उसमें सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को, ब्राज़ील को, संयुक्त राज्य अमेरिका को या कोई नहीं। तो झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहा जाता है, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पीट मृदा। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी है उसको किसको कहते हैं, वो काली मिट्टी को कहते हैं। और यह जो मिट्टी होती है यह कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख, गुजरात, केरल या मौसिनराम। तो सबसे कम वर्षा किस में होती है, वो होती है लेह लद्दाख में। और अगर सबसे अत्यधिक वर्षा पूछी जाए भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, तो वो होती है मौसिनराम मेघालय में। ठीक है। अगर हम बात करें केरल की, तो ये केरल क्या है, केरल में सबसे पहले मानसून आता है। अगर पूछे भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून आता है तो वो हो जाता है केरल आपका। तो ये प्रश्न के हिसाब से सबसे कम वर्षा वाला अगर पूछ रहा है तो आपका लेह लद्दाख हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, झुमरी तलैया स्थित है झारखंड में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या हैदराबाद में। काफ़ी नाम सुना होगा आपने फिल्मों में भी, झुमरी तलैया। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है पता है आपको, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगते हैं हमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कुछ कमी है या अच्छे हैं तो आप हमारे उसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताइए, हम उस पर गौर करेंगे। ठीक है, झारखंड में होती है झुमरी तलैया। ठीक है, झारखंड के कोडरमा जिला जो इसका है ना, एक कोडरमा, ठीक है, कोडरमा जो ज़िला है वहाँ पर ये झुमरी तलैया है। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है नेपच्यून, मंगल, बृहस्पति या पृथ्वी। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे अधिक है, तो है अपना पृथ्वी। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पेन कॉपी लेकर अपना नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए, बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकता है ये चीज़। श्रीलंका देश का पुराना नाम क्या है, मलाया, कंपूचिया, सिलोन या पर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, वो आपका हो जाएगा सिलोन। अगर हम बात करें मलाया, कंपूचिया, पर्शिया, ये कहाँ के किसके पुराने नाम है, तो आप उसको नोट डाउन ज़रूर कर लें। मैं बता रहा हूँ, जो मलाया है वो पुराना नाम है मलेशिया का। ठीक है, ये मलेशिया का पुराना नाम है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद अगर हम बात करें कंपूचिया की, तो कंपूचिया जो है वो कंबोडिया का पुराना नाम है। ठीक है, कंबोडिया का ये पुराना नाम कंपूचिया होता है, कंपूचिया था। और पर्शिया जो है वो ईरान का है। किसका है, ईरान का पुराना नाम है ये। आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें। प्रश्न के हिसाब से अगर पूछा जाए श्रीलंका का पुराना नाम तो सिलोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कत्था बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है खैर की लकड़ी को, चंदन की लकड़ी को, बेर की गुठली को या सिनकोना की छाल को। तो कत्था बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, वो है खैर की लकड़ी को। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा की सच्चिदानंद जो थे ना, प्रश्न के हिसाब से देखिए राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन हम सच्चिदानंद के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद जी ने की थी। प्रश्न नंबर 9 है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ, कार्नवाल, नेपल्स, भारत या लंदन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्नवाल। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई, 11 मार्च, 25 जनवरी या 10 फरवरी। तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है आपका 8 मई को। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा संबंधित है सिक्किम से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से या महाराष्ट्र से। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो आप इसको नोट डाउन करते चले, मैं कुछ इंपॉर्टेंट भी चीज़ें बता दूंगा इसमें। तो रोहतांग दर्रा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश से है, नंबर 1 चीज़। ठीक है। अगर हम बात करें सिक्किम की,
तो सिक्किम में जो दर्रे हैं उनका नाम है जेलेपिला और नाथुला। ठीक है, जेलेपिला और नाथुला ये है सिक्किम में। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जोजिला, काराकोरम, पीर पांजाल, बनिहाल और बुर्जिल ये जो दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में नीति और माना दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा और माना दर्रा ये उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश के अन्य अगर दर्रे की बात करी जाए, तो हिमाचल प्रदेश में जो और दर्रे हैं वो रोहतांग तो है ही, और बारालाचला और शिपकिला ये दोनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर या गुजरात? तो पंचमढ़ी जो अभ्यारण्य है वो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और अगर केरल में बात करें, तो केरल में आपको पता है पेरियार है, पेरियार अभ्यारण्य जो है वो केरल में है। और गुजरात में है, गुजरात में आपका गिरी और रन ये आपके 2 अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है। और मणिपुर की अगर हम बात करें, तो किबुल नामजाओ एक अभ्यारण्य है, किबुल नामजाओ ये मणिपुर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर और अभ्यारण्य पूछे जाएँ अन्य कौन कौन से हैं, तो कान्हा अभ्यारण्य है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच है, ये सारे जो हैं ये मध्य प्रदेश में है। बाघवगढ़ इस तरीके से। प्रश्न नंबर 13 है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम वेंटिक या कॉर्नवालिस? तो पहला गवर्नर जनरल कौन है वो कौन था मतलब वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या एमिलेस? तो कौन सा वो एंजाइम है? वो एमिलेस है। प्रश्न नंबर 15 है, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है वो क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या मेसोस्फीयर? तो देखिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आयन वगैरह ये सब हैं, और वो कौन सा है आपका राइट आंसर हो जाएगा आयनोस्फीयर। संचार उपग्रह प्रणाली जो है वो भी इसी जो है मंडल में है। ठीक है, आयनोस्फीयर में। प्रश्न नंबर 16 है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनबोरो या लॉर्ड मेयो? तो इनमें से कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? वो लॉर्ड मेयो थे। अगर इनसे पूछा जाए इनकी हत्या कब हुई थी भारत में, तो 1872 में हुई थी, और एक अफगानी ने इनकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, अंडमान में हुई थी, अंडमान निकोबार जो है ना वहाँ पर इनकी हत्या हो गई थी। प्रश्न नंबर 17 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? जस्टिस रानाडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक? बड़े अटपटे से नाम हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल को विजिट कर रहे हैं पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन आप आपके लिए छांट कर लेके आते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए आप, जो आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? वो मैडम ब्लावत्स्की हैं। ठीक है, और 1872 में इन्होंने ये स्थापित की थी। 1872 में इन्होंने स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 18 है, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? वॉरिस इल्तसिन, जॉन रस्किन, पुश्किन या रस्किन बॉन्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। प्रश्न नंबर 19 है, लक्षद्वीप के लोग निम्न में से कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, कन्नड़, तमिल या तेलुगु? लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बोलते हैं मलयालम भाषा। ठीक है, और लक्षद्वीप की अगर स्थिति पूछी जाए कहाँ पर है, तो ये अरब सागर का द्वीप है। कहाँ का है? ये अरब सागर का एक द्वीप है लक्षद्वीप, अरब सागर का। ठीक है, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो वो है कवारती। ये कुछ चीज़ें आप जरूर इनको लिखते चलें। प्रश्न नंबर 20 है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? A.S. वैदेया, K.M. करियप्पा, सुंदरजी या SHFJ मानकेशा? तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन नंबर 4 मानकेशा जी। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या मेडागास्कर? तो सबसे छोटा जो द्वीपीय देश है वो कौन सा है? मालदीव। प्रश्न नंबर 22 है, संसद की लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष।
प्रश्न नंबर 23 है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940, 1942, 1945 या 1946? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1942 में। प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है NDP-MP, NDP-FC, NNP-MP या NNP-FC? तो राष्ट्रीय आय को कहा जाता है NNP-FC। प्रश्न नंबर 25 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या बेगम हजरत महल? तो राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। और इन्होंने जो स्वतंत्रता विद्रोह किया था 1857 का, इन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ का, ठीक है। अगर पूछा जाता है स्वतंत्रता जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें लखनऊ का विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। अब ये 5 क्वेश्चन तो आपके बोनस के हैं। वैसे 25 क्वेश्चन की सीरीज में बनाता हूँ जीके की, लेकिन आज मैंने 30 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। देखिए प्रश्न, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किलायू ज्वालामुखी, इस्तांबुली ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या कारकाटोआ ज्वालामुखी? तो कौन सा है जिसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? वो है आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश में ढाई घाट मेला प्रसिद्ध है, रामपुर में, अयोध्या में, शाहजहांपुर में या बलरामपुर में? तो ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? वो है शाहजहांपुर में। प्रश्न नंबर 28 है, किस राज्य की झीलों को सर कहा जाता है? राजस्थान, केरल, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो सर कहाँ की झीलों को कहा जाता है? वो है राजस्थान। देखिए केरल की झीलों को क्या कहते हैं? केरल की झीलों को कहा जाता है कयाल। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, केरल की झीलों को कयाल कहते हैं और उत्तराखंड की झीलों को कहते हैं ताल तलैया, ठीक है। ताल तलैया उत्तराखंड की झीलों को कहा जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लें थोड़ा। प्रश्न नंबर 29 है आपका, कवकों का अध्ययन किया जाता है हीमेरोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में? तो कवकों का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग? माइकोलॉजी में, ठीक है। वायरोलॉजी में आपको पता है विषाणुओं का अध्ययन होता है और हेमेरोलॉजी में जो है रक्त का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है और आज का आखिरी प्रश्न है, गेट का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, लंदन, वाशिंगटन या जेनेवा? तो जो हेग का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, वो आपका है, तो जो गेट का मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका? वो हो जाएगा जेनेवा में। और अगर हम बात करें हेग, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो दोस्तों आज के प्रश्न कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि कोई पता नहीं आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ जाए। हम तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं और इससे भी अच्छे प्रश्न लेकर आएँ। धन्यवाद।